चलो भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, डाइस हमारा चल रहा था। ठीक है, डाइस हो चुका था, है ना। डाइस ही था ना लास्ट क्लास। अब हम आगे का शुरू करते हैं। चलो, डाइस ही था ना लास्ट। चलो, अब आगे का शुरू करते हैं जल्दी से। क्लोज डाइस हम खत्म कर चुके थे। ठीक है, ओपन डाइस हम शुरू करते हैं आज। देखो बच्चे, ओपन डाइस में क्या होता है कि इस टाइप की फिगर बनी होती है। ठीक है, इस टाइप की फिगर होती है और पहले हमें अपोजिट पता करना होता है। पहले हमें ये देखना है कि अपोजिट किसके क्या रहेगा। एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है बच्चे। एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है। जैसे एक नंबर छोड़ दिया तो 3 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा। उसी प्रकार इसमें एक नंबर छोड़ करके बच्चे, एक नंबर छोड़ करके, ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये फोल्ड हुआ तो ऐसे 4 और 1 आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो 4 और 1 एक नंबर छोड़ करके अपोजिट हो गए। उसी प्रकार 2 के अपोजिट इसमें 5 होगा, 4 के अपोजिट बच्चे 6 होगा, 1 के अपोजिट बच्चे 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा। सेम उसी प्रकार 4 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा और 3 के अपोजिट 6 होगा। तो ये 3 के अपोजिट 6 कैसे? देखो बच्चे, शुरुआत में आपको नहीं पता चल रहा होगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 5 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, तो 3 के बचा क्या? 3 के एक ही नंबर तो बचा, 3 के अपोजिट 6 होगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें चलें तो इसमें देखो बच्चे, 3 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, 4 के अपोजिट 2 होगा, तो 1 के अपोजिट बचा क्या? 5 होगा। ठीक है, सेम अगर हम देखें तो 3 के साथ में 1 है, 3 के साथ में 2 है, 3 के साथ में 4 है, 3 के साथ में 5 है, तो 3 के साथ में क्या नहीं है? देखो, 3 के साथ में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है? 6 नहीं है, तो 3 के अपोजिट 6 है। सेम उसी प्रकार 4 के साथ में 2 है, 4 के साथ में 3 है, 4 के साथ में 5 है, 4 के साथ में 6 है, 4 के साथ में क्या नहीं है? 4 के साथ में क्या नहीं है? एक नहीं है 4 के साथ में, तो 4 के अपोजिट है। जो साथ में नहीं है वो अपोजिट ही होती है। ठीक है, अपोजिट ही होती है। सेम उसी प्रकार 3 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, तो 2 के अपोजिट बचा क्या? 5। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आप जिग जैग से भी चल सकते हो। जैसे जिग जैग 1 के अपोजिट 4 हुआ, सेम उसी प्रकार जिग जैग 2 के अपोजिट 5 हुआ, सेम उसी प्रकार 3 के अपोजिट 6 हुआ। तो इस तरीके से आप अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डन। अब ओपन डाइस आपको क्वेश्चन में मिलेगा, क्लोज डाइस आपके ऑप्शन में मिलेगा और क्लोज डाइस ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, क्लोज डाइस किस तरीके से मिलेगा वो हम देखते हैं एक बार। देखो,
पहले कंसेप्ट सीखो। जैसे मान लो ये दे दिया 4 3 1 दे दिया, उसी प्रकार 5 6 2 दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार आपका 6 3 1 दे दिया और 4 2 6 दे दिया, ठीक है। तो पहले अपोजिट की वजह से चेक करना होता है। पहले आप चेक करो, पहले आप चेक करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से एक बार चेक करो, कुछ सेकंड लगाओ। चलो देखो, सिंपल सा फंडा बच्चे, 4 के अपोजिट 1 है, ठीक है। 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है। 4 और 1 साथ में नहीं आ सकते बच्चे। जो अपोजिट होते हैं, जो अपोजिट होते हैं वो साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अपोजिट होते हैं वो साथ में नहीं आ सकते। तो 4 और 1 अपोजिट हैं तो साथ में नहीं आ सकते। जो दिखाई देते हैं बच्चे वो साथ में होते हैं, दिखाई देते हैं वो साथ में होते हैं। तो 4 और 1 साथ में है, जो कि अपोजिट है एक्चुअल में, तो साथ में नहीं आ सकते। पहला गलत। नेक्स्ट, 3 और 6 अपोजिट है बच्चे, 3 और 6 अपोजिट हैं तो साथ में नहीं आ सकते। 3 और 6 अपोजिट हैं तो साथ में नहीं आ सकते, तो 3 और 6 गलत। द सेम थिंग, 2 और 5 अपोजिट हैं बच्चे, 2 और 5 अपोजिट हैं तो साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। 2 और 5 साथ में नहीं आ सकते। ये 4 के अपोजिट 1 दिखाई नहीं दे रहा, 2 के अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा, 6 के अपोजिट 3 दिखाई नहीं दे रहा। 4 2 6 साथ में आ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डन। अगले क्वेश्चन, उसके बाद अपोजिट के बाद हमें कुछ और भी देखना होता है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां देखो, 5 3 1, ध्यान से चेक करना अब की बार। 4 2 1, 5 1 6 1 6 3। चलो यहां देखो, सिंपल सा फंडा है। 5, पहले आप चेक करो, मैं बताने लग जाता हूँ, थोड़ा तो टाइम दूंगा आपको। सर कोई नहीं सर, आप चलाओ, हम समझ सकते हैं। थैंक यू सौम्या, थैंक यू। क्लास के बाद वीडियो रहेगी विवेक यादव, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू अपना प्यार बनाए रखने के लिए। चलो
हो गया। देखो सिंपल सा फंडा है, 5 और 3 अपोजिट हैं जो कि साथ में नहीं आ सकते, गलत। ठीक है, 1 और 4 अपोजिट है जो कि साथ में नहीं आ सकते, गलत। अब देखो बच्चे, 2 और 6 अपोजिट है। अपोजिट की वजह से तो आपको तीसरा भी सही लग रहा है और अपोजिट की वजह से आपको चौथा भी सही लग रहा है। अपोजिट की वजह से दोनों सही लग रहे होंगे कि बच्चे तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा भी सही लग रहा है। अभी तक मैंने आपको अपोजिट की वजह से ही सिखाया है, लेकिन अपोजिट के बाद बच्चे, अपोजिट के बाद मैं आपको बता दूं, अपोजिट के बाद सुनो, हमें क्लॉकवाइज भी चेक करना होता है। जैसे अपोजिट की वजह से तो ये सही लग रहा है, 5 के अपोजिट 3 दिखाई नहीं दे रहा, 1 के अपोजिट 4 दिखाई नहीं दे रहा, 6 के अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें क्लॉकवाइज भी चेक करना होता है। जो आप साथ में दे रखे हैं, जो साथ में दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, उनको चेक करना होता है। 5 6 1 क्लॉकवाइज होगा, 5 6 1 क्लॉकवाइज होगा, 5 6 1 क्लॉकवाइज होगा, 5 1 6 दे रखा है बच्चे, 5 6 1 क्लॉकवाइज होगा। 5 के क्लॉकवाइज 6 होना चाहिए, 6 के क्लॉकवाइज 1 होना, यानी कि यहां पर 6 आना चाहिए था, यहां पर 1 आना चाहिए था, है ना। यहाँ 6 आना चाहिए था, यहाँ 1 आना चाहिए था। 5 6 1 होना चाहिए था, 5 1 6 दे रखा है बच्चे, गलत है। 5 6 1 होना चाहिए था, 5 1 6 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो बच्चे 1 6 3 क्लॉकवाइज चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? 1 6 3 क्लॉकवाइज चलना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज चलना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। ध्यान से देखो बच्चे, 1 के क्लॉकवाइज 6 के क्लॉकवाइज 3 चलना चाहिए, 1 के क्लॉकवाइज 6 के क्लॉकवाइज 3 चलना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज है, लास्ट सही है। देखो बच्चे, 5 6 1 क्लॉकवाइज और सही है, 1 6 3 क्लॉकवाइज है, सही है। जैसे 5 1 2 क्लॉकवाइज अगर दे रखा है तो सही है, 2 1 3 क्लॉकवाइज अगर दे रखा है तो सही है, ठीक है। 2 1 3 क्लॉकवाइज दे रखा है तो सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से चेक करना अब क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज ध्यान से चेक करना, क्योंकि अब तक तो क्लॉकवाइज पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ा चुका, अब ध्यान से चेक करना। ध्यान से चेक करना बच्चे, जल्दी से। पता होना चाहिए, और मेरे जितने भी बैचेज हैं उनमें मैं पहले आपका इसी तरीके से सिलोजम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देता हूँ, फिर मैं उसकी लाइव क्लासेस देता हूँ, ताकि उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाता है। सिलोजम पहले वो कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर मैं उसकी लाइव क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, क्या अपोजिट की वजह से तो सारे सही हैं, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ठीक है। 4 1 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? थैंक यू सीवी प्रजापति। बताना एक बार, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, सब तो ओके है यार। हाँ जी अनु, पीडीएफ मिलेगा भाई। चलो यहाँ देखो, 4 1 6 क्लॉकवाइज, चलो 4 1 6, 4 1 6, 4 1 6, 4 6 1 दे रखा बच्चे, जबकि 4 1 6 होना चाहिए, 4 1 6 होना चाहिए, 4 6 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट देखो बच्चे, 6 1 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे? 6 1 5 होना चाहिए, 6 5 1 दे रखा बच्चे,
जबकि 6 1 5 होना चाहिए, 6 5 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट देखो, 4 6 2 होना चाहिए, 4 6 2 होना चाहिए, 4 6 2 होना चाहिए, जबकि 4 2 6 दे रखा है बच्चे, गलत है। नेक्स्ट देखो, 2 6 5 होना चाहिए, 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 2 6 5 दे रखा है बच्चे, सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 2 3 होना चाहिए, 4 2 3 होना चाहिए बच्चे, 4 2 3 होना चाहिए, 4 2 3 होना चाहिए, 4 2 3 दे रखा है, सही है। 4 2 3 होना चाहिए, 4 2 3 दे रखा है, सही है। अब आप कहोगे सर 4 6 2 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, 4 6 2 होता तो वो भी सही होता है ना। ऐसे तिरछा सर्कल 4 2 3 है तो वो भी सही है, 4 2 3 है तो वो भी सही है, 4 6 2 है वो भी सही है। ठीक है, 4 2 3 है तो वो भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार 3 2 5 अगर दे रखा है तो 3 2 5 अगर दे रखा है तो सही है, 3 2 5 अगर दे रखा है तो सही है, 3 2 5 दे रखा है तो सही है, जबकि 3 2 5 नहीं दे रखा, 3 5 2 दे रखा है, गलत है। ठीक है, तो 4 और 5 सही है, दोनों सही है, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ सही है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो एक बार फिर से। देखो, अगर 4 1 6 दिया होता क्लॉकवाइज तो सही होता पहला। ठीक है, 6 1 5 क्लॉकवाइज दिया होता तो 6 1 5 सही होता दूसरा। ठीक है, 4 6 2 क्लॉकवाइज दिया होता तीसरे में तो सही होता, 4 6 2 दिया होता क्लॉकवाइज। 2 6 5 दिया होता तो सही होता चौथा, जो कि दे रखा है इसलिए सही है। सेम उसी प्रकार 4 2 3 दिया होता, जो कि दे रखा है 4 2 3 क्लॉकवाइज, सही है। सेम उसी प्रकार 3 2 5 अगर दिया होता तो 3 2 5 अगर दिया है तो क्लॉकवाइज सही है। ठीक है, अभी क्लॉकवाइज की और भी प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान से करो। करो जल्दी से। लता पटेल क्लास चल रही है तभी तो कमेंट कर रहे हो। चलो जल्दी बताओ, आ जाओ। देखो, ये देने के तुरंत बाद मैं क्यों नहीं कराता, क्योंकि मेरा मानना है कि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट जिस बच्चे का स्ट्रोंग है सब कुछ स्ट्रोंग है। अगर आपको कंसेप्चुअली नहीं आता कुछ चीज तो आप वीक ही रहोगे हमेशा। और कंसेप्ट ये बोलता है कि पहले बच्चा खुद करे, फिर कुछ गलती करे या ठीक करे, दो ही चीज तो होंगी, या तो गलत करोगे या ठीक करोगे। अगर आप गलत करोगे तो मैं सिखाऊंगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा, और अगर आप ठीक करोगे तो बल्ले बल्ले ठीक है ही। इसलिए टाइम देता हूँ, वरना क्वेश्चन देते ही मैं आपको करवा सकता हूँ। चलो, बट वो आपके साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जो दे रखा वही तो चेक करेंगे, जो नंबर दे रखा है उनको चेक कर रहा हूं। 4 1 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या 4 1 2 दे रखा है? नहीं, 4 2 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट, 2 1 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या 2 1 5 दे रखा है? बिल्कुल 2 1 5 दे रखा है, सही है। नेक्स्ट, अब कईयों के मन में ये चल रहा है, सर ये तिरछे सर्कल में हम एक सरफेस को क्यों छोड़ रहे हैं? भाई एक को इसलिए छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ नंबर कौन से दे रखे हैं, 4 3 2 दे रखे हैं, हमें उन नंबरों को ही तो चेक करना है, उन्हीं नंबरों को हमें चेक करना है। देखते उन नंबरों को, उन नंबरों को चेक करते हैं। 4 2 3 होना चाहिए बच्चे, 4 फिर 2, एक तो दे नहीं रखा, अगर एक दिया होता तो 4 1 2 देखते, जो कि पहले में चेक कर लिया हमने। 4 2 3 दे रखा होता तो सही है, क्या 4 2 3 दे रखा? नहीं, 4 3 2 दिया है, गलत है। 4 2 3 होना चाहिए, 4 3 2 दिया है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट तिरछा सर्कल की अगर मैं बात करूं तो 3 2 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 क्लॉकवाइज, 3 2 5 क्लॉकवाइज, 3 2 5 क्लॉकवाइज, सही है। 3 2 5 क्लॉकवाइज सही है। ठीक है, 3 2 5 क्लॉकवाइज सही है। डन।
कोई नहीं रुद्र प्रसाद रॉय, बताने वाले ऐसे बहुत होते हैं, मुझे टेंशन नहीं होती इन चीज़ों की, मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। चलो नेक्स्ट देखो। ध्यान से चेक करना, करो ध्यान से चेक। हो गया? चलो आ जाओ। 4 5 1 क्लॉकवाइज, हाँ बिल्कुल 4 5 1 क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट 1 5 3 क्लॉकवाइज, 1 3 5 दे रखा है, गलत है। ठीक है, 1 5 3 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 4 1 2 क्लॉकवाइज, 4 2 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 2 1 3 क्लॉकवाइज, 2 3 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 4 2 6 क्लॉकवाइज, 4 2 6 क्लॉकवाइज, 4 2 6 क्लॉकवाइज, 4 2 6 क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 2 3 क्लॉकवाइज सही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अभी क्लॉकवाइज। अब तो मेरी ख्याल से स्ट्रोंग हो गए होंगे, बट कुछ और प्रैक्टिस करते हैं भाई। बिल्कुल स्ट्रोंग ना हो लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। करो जल्दी से। नहीं सीताराम, डेटा सफिशिएंसी तो हो चुका। हो गया, देखो 5 2 3 क्लॉकवाइज, 5 2 3 क्लॉकवाइज, 5 3 2 गलत है। 5 3 4 क्लॉकवाइज, 5 4 3 दे रखा, गलत है। ठीक है, 1 6 4 क्लॉकवाइज, 1 6 4 क्लॉकवाइज सही है। 5 4 6 क्लॉकवाइज, 5 4 6 क्लॉकवाइज, 5 4 6 क्लॉकवाइज सही है। 1 4 3 क्लॉकवाइज, 1 4 3 क्लॉकवाइज सही है। हो गया, चलो
नेक्स्ट कर लोगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखो, अभी ब्लैंक वाले करवाता हूं एक बार। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग क्यों हो रहा है यार? हेलो हेलो हेलो। अरे यार क्या हो गया है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड चेक करता हूँ। हेलो 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 हेलो। अब ओके है? अब ओके है? ना ओके? नाउ ओके? अब तो ओके है? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या?